मैं आपको ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनिक परफोरेशन और डीफनेस के केसेस दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप होम्योपैथी से कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। तो कुछ वीडियो केसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये होता क्या है बेसिकली, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, ये ईयर होता है ना, ये एक्सटर्नल एकास्टिक मीएटस, इसके बाद मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर के बाद इंटरनल ईयर। तो ये बीच में जो डिवाइडिंग पार्टीशन होता है जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है कि इट सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडिल ईयर। क्या करती है, मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करती है। इट इज ए ओवल शेप सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द इंटरनल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। ये क्या होती है, ओवल शेप सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि मिडिल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करती है। इसका काम क्या होता है कि जब साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से होते हुए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आता है तो इट क्या करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेशन कान मिडिल ईयर में 3 बोन होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो मेलियस का हैंडल अटैच रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर साइड से, है ना, मीडियल साइड से। तो ये वाइब्रेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन मेलियस के हैंडल के थ्रू इंकस में जाता है, इंकस से स्टेपीज में जाता है और फाइनली ट्रांसमिट हो जाता है कहाँ पर, इनर ईयर पे, जिसके कारण हमें सुनाई देता है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम है क्या, वाइब्रेट साउंड वेव्स को मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर तक भेजना। जब ये परफोरेट हो जाती है, इसमें छेद हो जाता है, ये पंचर हो जाती है, तो क्या होगा, ये साउंड वेव्स को बराबर नहीं भेज पाएगी, जिससे क्या होगा, हमें सुनाई नहीं देगा। तो जनरली टिम्पैनिक परफोरेशन के पेशेंट यही सिम्टम्स लेके आते हैं कि हमें सुनाई नहीं देता। जिस साइड उसको टिम्पैनिक परफोरेशन होता है उस साइड उसे सुनाई नहीं देगा। तो हियरिंग लॉस का कंप्लेन लेके आते हैं जनरली पेशेंट। ये ओवल शेप का एक मेम्ब्रेन है ना। ये मेलियस का हैंडल वाला पार्ट है, इस तरह की कुछ होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये पार्स टेंसा कहलाता है, ये पोर्शन पार्स टेंसा, और ये पोर्शन कहलाता है पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा में भी परफोरेशन हो सकता है, पार्स टेंसा में भी हो सकता है। तो टेंसा में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंसा के परफोरेशन को। सेंट्रल परफोरेशन, यदि कहीं सेंट्रल में परफोरेशन है तो वो सेंट्रल परफोरेशन है ना, और यदि मार्जिन में है कहीं पर उसको बोलते हैं मार्जिनल परफोरेशन। तो सेंट्रल के भी 3-4 टाइप हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड सब टोटल टाइप का, और मार्जिनल के भी होते हैं। यदि इसे 4 पार्ट में बांट दें तो एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो इंफीरियर, पोस्टीरो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये टाइप्स हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक काज देखे गए हैं, है ना। बच्चों के केस में ट्रॉमेटिक काज, वो जनरली उनकी आदत होती है ना, कान में पिन या नीडल डालते रहते हैं। कुछ सबसे कॉमन है मैच स्टिक, है ना, वैक्स निकालने के चक्कर में मैच स्टिक डाल लेते हैं कई बच्चे, उसकी वजह से टिम्पैनिक परफोरेशन हो सकता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का होल हो सकता है। सबसे मोस्ट कॉमन काज है बच्चों का गिर जाना। कई बार हेड इंजरी की वजह से यदि टेम्पोरल लोब फ्रैक्चर हुआ है, टेम्पोरल बोन इंजरी हुई है, तो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर होने का चांसेस रहे। और क्या कारण हो सकता है, यदि बायोट्रामा हुआ है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर होने का चांसेस रहता है ना। अब इसके बाद इन्फेक्टिव काज में देख लें तो यदि कोई मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से यदि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हुआ है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्योंकि जनरली यदि इन्फेक्शन हुआ तो कुछ दिन में बॉडी उसे अपने आप ठीक कर लेती है। यदि नहीं ठीक कर पाया, आप जनरली एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक पेन किलर पे रखता है। इसके बावजूद भी यदि वो नहीं ठीक होता, बीमारी सप्रेस होती चली जाती है, तो वो टर्न हो जाता है क्रोनिक इन्फेक्शन में। अब क्रोनिक इन्फेक्शन क्या करेगा, क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन माने परफोरेट हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो काज है परफोरेशन का वो है क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया।
तो यदि आपको कान का इन्फेक्शन है और बार बार आपको ये डिस्चार्ज होता रहता है, तो ये सुनाई भी आपको कम दे रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो परफोरेशन के क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट बोलेगा यदि टिम्पैनिक परफोरेशन हुआ है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, आप कैसे जानोगे कि मुझे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेरी परफोरेट हो सकती है। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो यही है कि आपको सुनाई कम देगा। जिस साइड का परफोरेशन हो रहा होगा आपको सुनाई कम देगा, है ना। तो या तो टोटल हीयरिंग लॉस होगा या हीयरिंग इम्पेयर्ड होने लगेगा इनिशियली। तो होम्योपैथी में टोटल हीयरिंग लॉस के हिसाब से भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। यदि हीयरिंग इम्पेयर्ड हो रहा है उस स्टेज में आप आते हो, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। और दूसरी कंप्लेंट कर सकते हो आप कि कंटिन्यू पस डिस्चार्ज होता है, इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में। यदि व्यक्तिगत सिम्टम्स देखें तो और क्या कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, डिजीनेस बता सकता है, वर्टाइगो बता सकता है ना, और सीवियर ईयर एक बता सकता है, बहुत ज़्यादा ईयर पेन बता सकता है, शार्प ईयर पेन बता सकता है कि मुझे ओटाइटिस मीडिया की वजह से या टिम्पैनिक परफोरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कान में दर्द रहता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। जनरली यदि परफोरेशन हो चुका है और आप मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, यदि बहुत छोटा परफोरेशन है, बच्चों का केस है, छोड़ देते हैं कि अपने आप हील हो सकता है। पर यदि परफोरेशन बड़ा है, एडल्ट का केस है, तो जनरली वो आपको रिंगोप्लास्टी एंड टिम्पैनोप्लास्टी की एडवाइस करते हैं ना। तो यदि आपको इन सब प्लास्टी से बचना है और आपको लगता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बेसिकली जब आप हमारे पास आते हैं तो हम करते क्या हैं, हम आपके फिजिकल सिम्टम्स का बड़ा बारीकी से अध्ययन करके आपकी मेंटल स्टेट को भी समझते हैं उस फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ, कि उस सिम्टम्स में आपका बेसिक फीलिंग क्या है, आपका इमेजिनेशन क्या है, आपका डिल्यूजन्स क्या है, आपका परसेप्शंस क्या है, आपका बेसिक एक्सपीरियंस क्या है उस सिम्टम्स के साथ में। तो आपका सिम्टम्स और साथ में एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों को मैच करके दवाई देते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर होना चालू हो जाते हैं। वो रिकवरी जो होती है बहुत फास्ट होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्या तकलीफ है आपको? तो थोड़ा हियरिंग का प्रॉब्लम है मुझे। कब से? 2016 में ऑपरेशन हुआ था लेफ्ट कान का मेरे। हाँ। और तो ऑपरेशन के बाद से उल्टा कान में सुनाई नहीं आता मुझे। दोनों कान का बोला गया था ऑपरेशन का, बट अभी हफ्ते भर से मेरे को बहुत कम नहीं के बराबर सुनाई आ रहा है राइट हैंड से। राइट हैंड साइड से बिल्कुल कम सुनाई दे रहा है ना। जैसे आप जो बात कर रहे हैं ना वो भी सुनाई नहीं आ रहा मुझे बार बार। जांच कराया क्या? नहीं आ पा रहा सर। कुछ जांच कराया क्या? इसके पहले किसी डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ जांच कराई थी, लास्ट टाइम एम्स में कराई थी। दिखा। 16 में मेरा ऑपरेशन कराया था लेफ्ट ईयर का, उसमें से कुछ भी नहीं आता है मुझे सुना। ये लेफ्ट ईयर का जब ऑपरेशन हुआ था उसकी फाइल है। तो अब मुझे वो कान से कुछ नहीं सुनाई आता सर। बिल्कुल मशीन का बोला गया था मुझे, बट बहुत कॉस्टली थी उस टाइम शायद, तो फिर ले ही नहीं पाया मैं सर। चेक करवाया था तो कुछ भी नहीं आता सुनाई। 16 में हुआ था ऑपरेशन, दोनों कान के लिए बोला गया था मुझे। दोनों कान में सर कुछ नहीं हो रहा है, बट सुनाई एकदम नहीं के बराबर आ रहा है। कितना साल हो गया ऑपरेशन को? क्या सर? ऑपरेशन को कितना साल हो गए? ऑपरेशन को 16 में किया था सर, 2016। तभी बोल दिया था मुझसे कि राइट का भी कराना पड़ेगा, बट कि लेफ्ट में कराया तो कुछ सक्सेस तो हुआ, बट सुनाई नहीं आया। तो अब इसका भी करा लूँ, नहीं आया सुनाई तो ये तो लंबा प्रॉब्लम, बहुत पहले से प्रॉब्लम। लगभग कितना साल से है? कम से कम डॉक्टर तो बोलते हैं कि इन्फेक्शन बोले बचपन से था बोले, बट ऐसा देखा जाए तो 10-15 साल ऐसा शायद। बताइए अभी कितना आराम है आपको पहले से? सर मैं 2 हफ्ते पहले आपके पास आया था। हाँ। तो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा था। एक कान का ऑपरेशन हो चुका था मेरा 2016 में। 16 में हुआ का भी बोला गया था। हाँ। और मैं डर गया था कि इसका भी नहीं कराना पड़े इस टाइम पे। हाँ। तो अभी 2 हफ्ते से गोली ले रहा हूँ तो नॉर्मल सुनाई आ रहा है। पहले तो आमने सामने जो बात कर रहे थे वो भी नहीं आता था सुनाई। आमने सामने बात करने पे भी हाँ मैंने बात की थी आपसे, तो काफी मुझे ऊंची आवाज में बात करना पड़ता था। तो अभी ठीक है सुनाई में नॉर्मल। ये कब फर्क लग गया था आपको दवाई से? अभी तो 2 ही हफ्ते की ली है मैंने। नहीं, असर कब से आना चालू हो गया था? ये 2 हफ्ते से बिल्कुल कम सुनाई आ रहा था मुझे। हाँ। और ये प्रॉब्लम कम से कम 10-15 साल से है मुझे। 15 साल से थे। हाँ। तो अभी
काफी इम्प्रूव है। काफ़ी इम्प्रूव है। लगभग कितना परसेंट अंतर आया होगा ये 15 दिन में आपको, परसेंटेज मतलब वाइज यदि बात जैसा करें? नॉर्मल तो हो गया है बात करने का, जैसे बोल सकते हैं, नॉर्मल सुनाई देने लगा अब बट आपको। अंदर क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, वो डॉक्टरों ने इतने साल इलाज किया तो क्या बोला था तो उन्होंने? ऑपरेशन तो होगा आपका। इस कान का भी? मुंबई में ऑपरेशन हुआ था। हाँ तो नस ब्रेक हो गया था फिर। हाँ तो चक्कर वक्कर आए, हमीदी हॉस्पिटल में मैं 10-15 दिन एडमिट था। हाँ, तो वहाँ पे गए तो बोले ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। हाँ। फिर ऑपरेशन कराया, फिर भी नहीं आया सुनाई, बिल्कुल नहीं सुनाई दे नहीं रहा था। आता। मशीन और जब मेरे पास आए थे तब तो इसमें भी नहीं सुनाई दे रहा था, बिल्कुल भी। इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें एकदम नई के बराबर आ रहा था बहुत। हाँ, पर अभी ये 2 हफ्ते में हाँ, काफी इम्प्रूव है, मतलब कहा जाए तो काफी ज्यादा इम्प्रूव है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ये फीडबैक मैं किसी को दे सकता हूँ क्या आपको? हैं? यूट्यूब वगैरह में डाल सकता हूँ क्या दूसरे लोगों को? अभी ये मैंने बताइए। 15 दिन का कोर्स किया है। 15 दिन का? हाँ, अभी 15 दिन का कोर्स लिया है। पहले मुझे बीच फर्स्ट टाइम में आया था तो मुझे आपस में आमने सामने 1 मीटर की आवाज़ सुनाई नहीं आती थी। हाँ, अभी कैसा है अभी आपका? तो नॉर्मली आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। एकदम नॉर्मल, हाँ, बढ़िया हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ। पहले क्या कंडीशन था? पहले से तो इतना बोला जाए कि 95% एकदम ओके, 5% थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को लेफ्ट में आता नहीं सुनाई। कब से था तकलीफ है आपको? जी कम से कम ये बोलते हैं बचपन से हुआ है ये तो मुझे। हाँ बट जब से ये प्रॉब्लम हुई, लास्ट 15 में ऑपरेशन हुआ था मेरा। हाँ और बोला था कि 10-15 साल से ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो अभी मेरे ट्रीटमेंट के बाद अच्छा लग रहा है? हाँ, हफ्ते भर में फर्क पता लग गया था सर। सुनाई देने लगा सेकंड टाइम बराबर? भी आया था मैं, सुनाई तो देने हाँ, लगा सुनाई बराबर? तो नॉर्मल दे रहा बताओ, कान का दर्द कैसा? सर अभी कल जैसे मॉर्निंग में आया था, उसके बाद से मेडिसिन ली तो सर अभी तक ठीक है। लगभग 5 से 6 बार ले चुका हूँ मैं कल से मेडिसिन। नहीं, वो जो दवाई दिया कल हाँ। मैंने, तो कब लग गया कि फ़ायदा हो रहा है मुझे? सर दवाई उसके खाने के बाद 2 डोज लिए थे, उसके बाद लग गया सर। 2 बार लिए थे, उसके बाद आराम लग गया था सर। कैसा दर्द था? सर बहुत ही ब्रस्टिंग टाइप था सर, एकदम चटक रहा था कान, बिल्कुल बेचैनी, पूरा दिमाग उसी पे था सर एकदम। हाँ तो अभी तक तो आराम है। हाँ। क्या लग रहा था ये सही नहीं होगा बिना दर्द के गोली खाए क्या? हाँ सर, ऐसा लग रहा था कि सही नहीं होगा। मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई थी, उससे आराम था। हाँ, खा लिया था? पहले खाई थी सर, हाँ। फिर आराम था, फिर उसके बाद दर्द वापस उठा, फिर मैंने आपको दिखाया था। नहीं, इस तरह के दर्द में लगता है कि होम्योपैथी काम करती है तुरंत। किसमें सर? इस तरह का कान में कल दर्द था जी ठीक है, जी कल आए बोले चटक रहा है, परेशान हाँ। हूँ, मुझे एकदम से परेशान। सर मैं सो ही नहीं पाया था रात में। तो ऐसा लग रहा था कि होम्योपैथी दवाई दर्द में काम करेगी कि नहीं करेगी, या कि दर्द की गोली खाना पड़ेगा, क्या लग रहा था उस समय? हाँ तो सर ऐसा तो लग रहा था होम्योपैथी काम नहीं करेगी करके, पर जब खाया तो सर बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो क्या डिफरेंस? बताओ, कैसा है कान का दर्द कैसा? जी सर अभी तो ठीक है। कब दिया था दवाई लास्ट टाइम? सर ये 3 महीने पहले दी थी, अक्टूबर में। हाँ हाँ 15 अक्टूबर तक दी थी दवाई। हाँ फिर मैंने समथिंग 1 मंथ तक खाई थी। हाँ आपने दिया था 1 मंथ का डोज। हाँ। फिर उसके बाद अभी तक कोई दर्द नहीं है कान में। नहीं, दवाई देने के कब लग गया था आराम? दवाई जैसे दिया दवाई देने के तो 1-2 दिन बाद ही लग गया था। हाँ। लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू चालू रखी थी तो मेडिसिन। हाँ। तो फिर उसके बाद तो मतलब अभी ये 3 महीने निकल गया, कोई दर्द कोई नहीं? दर्द नहीं है। अच्छा, दर्द भी नहीं। ये तकलीफ कब से था आपको कान में? ये तकलीफ तो उसके 1 महीने पहले से थी। 1 महीने पहले से ही थी? मतलब आपको दिखाने के 1 महीने पहले से। नहीं, और क्या तकलीफ था इसमें? पहले ENT के किसी डॉक्टर को दिखाया था ना? हाँ, उससे ENT वाले को दिखाया था, तो उसमें उन्होंने बोला था परफोरेशन है 95%। परफोरेशन? पूरा पर्दा गल गया है। गल गया? हाँ, मतलब नया पर्दा डालना पड़ेगा। दर्द के साथ में होगा। नहीं, तो नया पर्दा डालना पड़ेगा, सर्जरी होगा। हाँ। ये 1 महीने पहले ही बताया था कि हाँ, 1 महीने पहले। फिर मैंने आपसे कम से ऐसा क्या तकलीफ हुआ था कि अपन गए थे ENT के पास? कान में भयंकर दर्द हो रहा था, मतलब हाँ, सहन नहीं होता था बिल्कुल। 1 महीने पहले से ही? हाँ, 1 महीने अचानक? पहले से। पहले कोई तकलीफ नहीं था? पहले कुछ भी नहीं था।
मतलब कभी पानी परेशान- चले गया था कान में। कितने दिन से पानी चल रहा था? मतलब ये 1 महीने से, मतलब जो भी हुआ 1 महीने पहले पानी चले गया था। फिर मैंने ये जो दवाई वही लेके डाली थी कान में, तो उससे पूरा गल गया था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था, ENT वालों को। हाँ, तो मतलब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपका कान का पर्दा फट गया है, 95 परफोरेशन हो गया, पूरा पर्दा गल गया है। इसमें सुनने में भी कुछ कमी आया था सुनने में बिल्कुल सुनाई नहीं देता था उस समय? हाँ, उस समय सुनाई नहीं देता था। और जैसे मतलब नहाता था तो मतलब पानी ऑटोमेटिक अंदर चला जाता था कान में। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद दवाई उन्होंने दिया होगा? दवाई दी थी, तो जब तक दवाई दी थी पेन रिलीफ रहा, बाकी तो वही वैसे ही रहा। फिर उसके मेडिसिन 1 हफ्ते भर तक खाई थी मैंने। अच्छा। है ना। फिर उसके बाद वो बंद करके फिर यहाँ दिखाया। मुझे दिखाया। तो उस समय जो मैंने दवाई दी है तब से लेके अभी आज तक 3 महीना निकल चुका है, दर्द नहीं हुआ? हाँ, कान से पानी जैसा तो कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आ रहा अभी। अच्छा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। नहीं, सुनाई जो कम देता था उसमें भी कुछ अंतर हाँ, वो है? भी ठीक। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब नहीं सुनाई देता, नॉर्मल लगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मतलब ना पानी ना सुनाई भी बिल्कुल क्लियर दे रहा है, एकदम बराबर एकदम सुनाई दे- बराबर। ठीक।